नाम के साथ जोड़ लिया, लेकिन अपने आप को मुझसे दूर करते रहे। शादी के 7 फेरे, 7 वचन भी साथ में नहीं लिए, लेकिन मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं यही सोचती रही कि तुम्हें ईशानी को भुलाने में टाइम लगेगा। लेकिन आज जो मेरी आंखों के सामने हुआ है, उसको देख के मुझे पता चल गया ये उम्र भी तुम्हें उसको भुलाने के लिए कम पड़ जाएगी। और जब तक ईशानी तुम्हारे दिल में रहेगी, मैं तुम्हारे दिल में क्या, तुम्हारी लाइफ में भी कभी जगह नहीं बना पाऊं। रितिका मेरी रितिका, तुम रो रही हो? क्या हुआ? अरे बात क्या है? हाँ? मम्मा मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। मैं तंग आ चुकी हूँ दुनिया के सामने दिखावा करते करते रणवीर की पत्नी होने का, जबकि सच तो ये है कि मैं उनकी कुछ भी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए मुझे और दुख होता है कि मैं उन्हें उनके प्यार से दूर कर रही हूँ। नहीं, कैसी बात कर रही हो? हाँ, आओ आओ यहाँ बैठो, बैठो आराम से। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? रणवीर ईशानी से प्यार करता है और अब तो वो ये भी जानता है कि वो जिंदा है, और मुझे ऐसे लगने लग गया कि जैसे मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ। नहीं दिखा? और तो पति पत्नी है और मैं एक दूसरी औरत। मैं अपनी खुशियों के लिए रणवीर को उसके प्यार से अलग नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे के लिए एक पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि रणवीर और ईशानी को एक हो जाना चाहिए, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं उसकी जिंदगी में रहूंगी। अब रणवीर को मुझे लेकर अपनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपना प्यार निभाना चाहिए। उसे ईशानी के पास चले जाना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो रितिका? तुम्हें हो क्या गया? हाँ, कहीं कहीं तुम्हें ईशानी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मामा मैं तब तक खुश थी जब तक मुझे लगता था कि शायद एक ना एक दिन रणवीर मुझे अपना लेगा, लेकिन मुझे पता है वो दिन अब कभी नहीं आएगा, बल्कि अब तो वो दिन आ गया जिसका आरवी को हमेशा इंतजार था। ईशानी उसके पास वापस आ गई है, तो अब मेरी यहाँ क्या जरूरत? नहीं नहीं दिखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा कैसे? रितिका कहाँ जा रही हो? शिखर के घर। आज वहां देवर्ष और कृष की गणेश पूजा, वही भगवान के सामने मैं सबको बता दूंगी कि मैं आरवी को ईशानी के लिए छोड़ रही हूँ। वही उसकी पत्नी और उसी पे आरवी का हक बनता है, वही आरवी की खुशी। रितिका, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम सबके सामने आरवी को? रितिका, रितिका, रितिका मत करो ऐसा, मेरी बात तो सुनो।
चलें? ईशानी, ईशानी, चलें? ईशानी, ईशानी, मैंने देखा कि तुमने पूरे रास्ते मुझसे बात नहीं की। आई गेस कल शाम को तुम्हारी बात ने जो तुमसे कहा, तुम उसी के बारे में सोच रही थी। शिखर, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशंस। ये तुम्हारी लाइफ है और ये फैसला भी तुम्हारा ही होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे पेरेंट्स को अभी कोई जवाब मत देना। तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा? मेरे पेरेंट्स आई कांट बिलीव दिस। सब तुम्हारा ही असर है। पहले मैं सिर्फ कहता था, अब शायद मानने लगा हूं कि मेरे मॉम के हस्बैंड मिस्टर राज मेहरा वही मेरे फादर हैं। ईशानी, तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। और एनीवे, मैं कह रहा था कि वो कृषा की शादी को लेकर अभी काफ़ी खुश है। तो तुम्हारी माँ ने अभी उन्हें कुछ बताया नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे जवाब का वेट कर रहे हैं। तो अभी उन्हें ऐसी खुशफहमी में रहने दो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक बार क्रिस की शादी अच्छे से हो जाए, उसके बाद तुम अपना जवाब दे देना। अगर वो कुछ भी पूछेंगे तो मैं संभाल लूंगा उन्हें। अरे कुछ तो जवाब दो यार। अगर तुम ऐसे ही मुझे घूरती रही ना तो मुझे तुमसे इश्क हो जाएगा। अब वैसे अच्छा ही है कि तुम ना बोलने वाली हो। अगर हाँ बोल देती तो मुझे निरूपा रॉय के साथ परीक्षित साहनी बनना पड़ता। चलें? तुम्हारी फैमिली के सब लोग आ चुके होंगे, हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। अरे पारेख साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बा आइए आइए आइए। बिल्कुल बिल्कुल, सब तैयारी पूरी हो चुकी। कृषा, come come। Oh, looking so beautiful। Thank you। और ये wow, very beautiful। Thank you। यजमान जी, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस गणपति जी की स्थापना हो जाए तो फिर मैं पूजा शुरू कर दूंगा। अभी आती हूँ। अरे जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। आपकी ईशानी अभी आती ही होगी। उसके आने का इंतजार मुझसे ज्यादा किसी और को हो ही नहीं सकता। उसका जवाब जो सुनना है। क्या हुआ बा? लीजिए, आ गई ईशानी। देखा क्या हुआ? शिखर, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ। शिखर, मैं तुम्हें सबके सामने कुछ कहना चाहती हूँ।
जवाब मांगा था मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार आज तक लोगों ने मुझे सिर्फ अपने दुख का कारण समझा, लेकिन एक पहला घर है, पहले लोग हैं जो मुझे अपनी खुशी का कारण समझते हैं। जिन्हें ये लगता है कि मैं इस घर में आई हूँ तभी इस घर में खुशियां आई हैं। तो मैं आपको जिंदगी भर खुशियां देना चाहती हूँ, आपके घर की बहू बन के। वाओ! आप ईशानी से शादी करोगे? मतलब ईशानी मेरी भाभी बनेगी? आई न्यू इट, मुझे पता था तुम दोनों में जरूर कुछ चल रहा है। Are you serious? ईशानी तुम आई मीन तुम मुझसे शादी करोगी? Are you serious? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या आशीर्वाद दूं। मेरे इस बेटे की खुशी के बदले भगवान करे तुम्हें दुनिया की हर खुशी नसीब हो। बिल्कुल भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस घर में दो दो खुशियां एक साथ चल के आई हैं। एक डोली जाएगी इस घर से और एक इस घर में आएगी।